13 दिसंबर 2025 को जो लोक अदालत लगने वाली है, आप लोगों को पता है ना कि आप इसमें जाके आप अपने लोन को सेटलमेंट करा के ख़त्म कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल को सेटलमेंट करा के ख़त्म कर सकते हैं। आपका कोई गाड़ी का चालान है या फिर कोई भी सिविल मैटर का आपके पास प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जाके उस मैटर को ख़त्म कर सकते हैं। तो लोक अदालत आपके लिए बहुत काम की चीज़ होती है। 13 तारीख को लगने वाला है और आप अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में फंसे, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो को ट्रैप की वजह से देखते हैं, तो आप कोर्ट में जरूर जाइए। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि भाई 13 तारीख को लोक अदालत कहां कहां लगेगी, लोक अदालत क्या है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि सर ये लोक अदालत क्या होता है। आप लोग जिनको नहीं मालूम है, जो क्रेडिट कार्ड के जाल में पहली बार फंसे हैं, लोन की ईएमआई पहली बार बाउंस की है, उनके दिमाग में अगर नोटिस के माध्यम से सवाल आया तो उसका जवाब दोस्तों ये होता है कि लोक अदालत भारत में एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन यानी कि एडीआर का एक मंच है। इसका गठन यानी कि इसको बनाया जो गया था वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नलसा और राज्य विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है ना। इसका जो बनाने का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि न्यायालय यानी कि कोर्ट कचहरी में जो मैटर के छोटे छोटे मैटरों के सिविल के जो मैटर होते हैं पड़े रहते हैं, तो इससे वो जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। इसकी जो विशेषता होती है यानी कि इसका एडवांटेज जो सबसे बड़ा है, इसमें लोक अदालत में किसी भी पक्ष का निर्णय थोपती नहीं है अदालत। यहाँ मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने पर ही सेटलमेंट होता है। किसी भी चीज़ का कोई शुल्क नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती है। किसी भी मामले को दायर करने के लिए कोर्ट में फीस लगती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं लगती है। आपका मामला यदि लोक अदालत में सेटल हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है, तो अगर आपने किसी भी कोर्ट में उस मामले का फीस जमा कर रखा तो वो आपको रिफंड हो जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। लोक अदालत द्वारा लिए गए निर्णय को सिविल कोर्ट की डिक्री के समान कानूनी मान्यता प्राप्त है। इस निर्णय के खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पहले तो सहमत नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, अगर हो गए तो फिर आप इसके बाद कहीं भी मैटर को आगे बढ़ा नहीं सकते। किसी तरह के मामले इसमें आमतौर पर मुकदमा जो मोटर दुर्घटना का होता है, शादी विवाह का होता है, बैंक वाला यानी कि लोन और क्रेडिट कार्ड का होता है, चेक बाउंस का होता है, और छोटे मोटे जो मतलब कंपाउंडेबल अपराध होते हैं वह शामिल होते हैं यहाँ पे ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों दिसंबर 2025 13 तारीख को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जो इस साल का तीसरे नंबर का होगा। नलसा के कैलेंडर के अनुसार तारीख जो है वो 13 दिसंबर है और इस साल का वो लास्ट लोक अदालत है, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर का तीसरा है। इस लोक अदालत में चालानों का और छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम है उसका यहाँ पे मैटर क्लोज हो जाएगा। आप लोन या क्रेडिट कार्ड के भी मैटर में फंसे तो यहाँ पे आके ख़त्म करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि वाकई 13 तारीख को ही लोक अदालत लगेगा। तो जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में जैसे दिल्ली में 13 दिसंबर की तारीख बदलकर 10 जनवरी 2026 यानी कि दूसरा शनिवार जो है उसमें कर दिया गया है, और बहुत जगह 13 का 13 ही रहेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे वो दूसरे शनिवार को कर दिया गया है। तो आप लोगों को करना क्या है लोक अदालत में जाने के लिए दोस्तों, 13 दिसंबर को लोक अदालत में जाने से पहले अपने जिला या राज्य के जो भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की लीगल सर्विस अथॉरिटी है, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर या कोर्ट परिसर में जाकर वहाँ पे नोटिस लगे रहते हैं, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आपके जिले या राज्य में अगर लोक अदालत उस तारीख को लग रहा है तो आप जाइएगा, अगर नहीं लग रहा है तो तारीख आप कंफर्म कर लीजिएगा। जो भी तारीख लगेगी उसकी आप अर्जी लगाकर उस मैटर को ख़त्म करने के लिए आप अपनी बातों को लोक अदालत में जाके रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ लोक अदालत का जो मैंने छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी किसी लोन, क्रेडिट कार्ड, कोई फाइनेंशियल ट्रैप में फंस के कोई छोटा मोटा चेक बाउंस हो गया है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है जो कि कंपाउंडेबल है, आप इस मैटर को जाकर वहाँ पे सोल्व करवा सकते हैं। फंस गए हैं क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में, घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले?
विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगी। चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। सेहत का ख्याल रखिए, सी यू।